नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान एग्जाम में। मैं आपका होस्ट और दोस्त शिवा आप सभी का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। तो साथियों, आज हम देखने वाले हैं कि आपकी बोल्ड एंट्री कैसे की जाती है और फाइल पर जो आपकी है वो कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले वहां पर ऊपर वाली जो सामग्री होती है वो कैसे लिखी जाती है और लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और बोर्ड पर कैसे आपको श्यामपट्ट पर आपको कैसे लिखना चाहिए। और देख लीजिए साथियों, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी में आती है। तो देख लीजिए, यहाँ पर आपको देख लिया होगा आपके जो आपकी फाइल है उसमें से आपको सबसे पहले कॉलम आपको मिलेगा। किसका कॉलम मिलेगा आपको? वहां पर आपका मिलेगा कौशल का नाम। इसका कौशल का नाम, जो आपका नाम, जो आपका कौशल चल रहा है उसका यहाँ पर क्या लिखना है? नाम लिख देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपकी क्या चलेगी? कक्षा। उसके बाद में आपको लिखना है विषय। यहाँ पर लिख। उसके बाद में यहाँ पर आपको विषय के बाद में एक बार रुको, ढंग से लिख विषय और ये। उसके बाद में आपको यहाँ पर आता है आपका कालांश, यानी जो आपका पीरियड चल रहा वो यहाँ पर इतनी बात। उसके बाद में आपका मोस्ट इंपोर्टेंट आता है समयावधि। इसका आपको विशेष ध्यान रखना होता है, यही सबसे ज्यादा अहम होती है। क्या होता है? समयावधि इतनी बात। उसके बाद में आपको यहाँ पर बीच वाले में क्या लिखना है? यहाँ पर लिख देना है प्रकरण। साइड में भी लिख सकते हो, इस तरफ भी लिख सकते हो साथियों। और प्रकरण लास्ट में इसको या तो डबल इन्वर्टेड कोमा या फिर इसमें क्या करना है? आपको अंडरलाइन करना होता है। आपको अगर आपका प्रस्तावना कौशल चल रहा है साथियों, तो लास्ट वाले उद्देश्य कथन बोलने के बाद में आपको प्रकरण लिखना होगा, वरना अन्यथा आपको क्या है? पहले ही लिख देना होगा। तो यहाँ पर कौशल का नाम से मतलब है कि जो आपका कौशल चल रहा है उस कौशल का यहाँ पर नाम लिख देना है। और कक्षा में आपको क्या करना है? जिस कक्षा के लिए आप सूक्ष्म शिक्षण साथियों पाठ योजना बना रहे हो, मान लो मैं बना रहा हूँ 6ठी क्लास के लिए बना रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर कौन सी क्लास लिखनी होगी? कक्षा नंबर 6। अगर मैं 7वीं क्लास के लिए बना रहा हूँ तो कक्षा नंबर कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर हमारी 7वीं। अगर मैं 8वीं के लिए बना रहा हूँ तो यहाँ पर 8वीं हो जाएगी। अगर मैं 5वीं के लिए बना रहा हूँ तो यहाँ पर 5वीं हो जाएगी। विषय से हमारा क्या संबंध है? विषय से हमारा ये लेना देना है साथियों, विषय से हमारा ये लेना देना है कि जो आपका विषय है, जैसे मान लो मेरा विषय है हिंदी, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? हिंदी। मेरा मान लो एसएसटी है तो मैं क्या लिखूंगा? सामाजिक विज्ञान। मेरा मान लो भूगोल है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? भूगोल। अगर किसी का जीव विज्ञान है तो वो आपका क्या लिखेगा? यहाँ पर जीव विज्ञान। और एक अगर आपका उपविषय का कॉलम आपकी डायरी में दिया हुआ है, मान लो अगर आपकी डायरी में उपविषय का कॉलम दिया हुआ है तो विषय में पहली वाली और उपविषय में आपकी उसकी ब्रांचेज लिखनी होगी। जैसे यहाँ पर विषय में मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ विज्ञान, उपविषय में अगर मेरे पास क्या है? जीव विज्ञान है तो मैं उपविषय में क्या लिखूंगा? फिर जीव विज्ञान लिख सकता हूँ। ठीक है। उसके बाद में कालांश में आपको साथियों क्या लिखना होगा? जो आपका जिस समय मान लो पीरियड चल, जिसमें आप जो आपकी प्रेजेंटेशन दे रहे हो, प्रस्तुतिकरण आपका कर रहे हो, अगर मान लो 3रा पीरियड चल रहा है तो यहाँ पर 3रा, प्रस्तुतिकरण के दौरान अगर 5वां पीरियड चल रहा है तो 5वां, 7वां पीरियड चल रहा है तो 7वां, इस तरह से लिखना होगा। उसके बाद में साथियों आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका आता है समयावधि। समयावधि में कितना होता है? 5 से 7 मिनट होती है, या मान लो ज्यादा से ज्यादा आपके टीचर्स बोलते हैं तो 10 मिनट। बस 5 और 7 मिनट के अंदर अंदर ही आपको कोई भी कौशल होता है उसको परिपूर्ण करना होता है, परफेक्ट तरीके से उसको प्रेजेंटेशन देनी होती है। तो यहाँ पर मैं एक बता देता हूं। उसके बाद में आपको क्या है? जो आपका प्रकरण है, प्रकरण में अगर आपका प्रस्तावना कौशल चल रहा है साथियों, मान लो अगर प्रस्तावना चल रहा है तो प्रस्तावना में आपको उद्देश्य कथन, कौन सा? उद्देश्य कथन बोलने के बाद में आपको यहाँ पर प्रकरण को क्या करना होगा? नोट डाउन करना होगा। उससे पहले आप नहीं कर सकते। बाकी कौशल में आप कोई भी चल रहा हो तो आपका कोई भी कौशल चल रहा है तो वहां पर आप इस प्रकरण को लिख सकते हो, अन्यथा प्रस्तावना में आप पहले नहीं लिख सकते। उद्देश्य कथन बोलने के बाद में ही आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर मैं एक हिंदी का ले रहा हूं, कोई भी मान लो
ये वाला रेड ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने ले लिया, मान लो पर्सन क्वेश्चन, मान लो प्रस्तावना ही ले लेता, क्या हो गया तेरे को आज। तो यहाँ पर ले लेता हूँ पाठोपस्थान कौशल या प्रस्तावना कौशल। रेड वाला तो दिखेगा ही नहीं, तो ये वाला ठीक है। तो यहाँ पर ले लेते प्रस्तावना है, कौशल का नाम हो गया। इसके बाद में आपकी क्लास, मान लो मैं कक्षा 8 के लिए बना रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या लिख देनी है 8, कक्षा नंबर 8। अरे क्या हो गया, अंदर ही घुस गया, अरे ये तो अंदर ही घुसेगा क्या, यहाँ पर लिख दो 8 कर दिया। उसके बाद में विषय है, तो विषय को मानने मैंने ले लिया हिंदी का है, तो हिंदी, ठीक है। उसके बाद में साथियों देखो, उसके बाद में देखो कालांश मान लो जब मैं प्रेजेंटेशन दे रहा था उस समय चल रहा था सेकंड पीरियड, तो क्या लिखने दा है। उसके बाद में आपको समयावधि, समयावधि में क्या होता है आपकी 5 से 7 मिनट होती है, क्या होती है 5 से 7 मिनट होती है, कहीं कहीं पर आपको 10 मिनट भी लिखवाई जाती है, यानी 5 से 7 मिनट या 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर आपको कोई भी कौशल होता है उसको परिपूर्ण करना होता है। उसके बाद में मान लो मैंने प्रश्न लिए और मेरा आपका टॉपिक आ गया वर्ण पर आ गया, मान लो मेरा किस पर आ गया वर्ण पर आ गया, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा वर्ण मैंने लिखे, जैसे ही वर्ण मैंने नाम लिखा, जैसे ही मैंने वर्ण यहाँ पर नाम लिखा, उसको क्या करना होता है फिर अंडरलाइन करना होता है, अंडरलाइन कर दिया। ये आपका यहां तक कौशल अभी तक पूरा नहीं हुआ है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है, ये कर दिया। अगर उद्देश्य कथन बोलने के बाद में प्रस्तावना कौशल में हमने ये कर दिया, लिख दिया। उसके बाद में आपको जो आपके पास ऑब्जर्व करता होंगे वो आप कैसे तरह से एंट्री करोगे, कैसे आप जाओगे, वो सब कुछ देखते हैं। उसके बाद में इतना लिखने के बाद में जो आपके जो भी जितने भी प्रश्न है वो आपने पूछ लिए, उसके बाद में आपके पास जो झाड़न होगा उसको झाड़न से आपको इसको क्या करना होता है साफ भी करना होता है। उसके बाद में आपका क्या होता है ये वाला जो आपका कौशल है वो कोई भी कौशल है वो पूरा होता है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो ये आपका हमने बोल्ड एंट्री करना सीखा साथियों, ये आपको कैसा लगा। इसी तरह के इंटरेक्टिव जो आपके टोटल जो आपके कौशल है वो अगर देखना चाहते हैं तो हमारे जी हाँ साथियों इसी YouTube चैनल पर राजस्थान एग्जाम नाम के YouTube चैनल पर आपको टोटल वाइज जो क्लासरूम में किस तरह से प्रेजेंटेशन देते हैं, किस तरह से आपको फाइल में बनाना है, वो टोटल के टोटल साथियों वीडियोज है वो उपलब्ध है। आप वहां पर प्लेलिस्ट में जाइए और आसानी से देख लीजिए। इससे आगे बात है हम नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। तब तक देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए राजस्थान एग्जाम YouTube चैनल के साथ।